हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है राजकुमारी का साया। अगर किसी मरे हुए इंसान का साया जिंदा हो जाए तो क्या वो बदला लेने आता है या किसी को बचाने? पूरा महल बरसों से खामोश था, लेकिन पूर्णिमा की रात आते ही उसकी दीवारें जैसे सांस लेने लगती थी। चांद की दूधिया रोशनी जैसे ही पुराने किले पर पड़ती, पत्थरों पर एक परछाई उभर आती। लंबे घुंघराले बाल, झुका हुआ सिर और धीरे धीरे चलते कदम। लोग कहते थे वो राजकुमारी का साया है, वही राजकुमारी जिसकी मौत आज तक रहस्य बनी हुई थी। कहते हैं राजकुमारी अन्वेषा बेहद दयालु थी। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी उसकी मौत अचानक हुई। एक रात वो अपने कक्ष में सोने गई और सुबह उसका शरीर ठंडा मिला। न जहर का कोई निशान, न घाव, बस आंखों में एक डर जमा हुआ था। राजा ने महल खाली करा दिया और तब से यह किला वीरान पड़ा था। गांव वालों ने धीरे धीरे एक बात नोटिस की कि हर पूर्णिमा को महल की दीवारों पर एक साया चलता है। कोई उसे छू ले तो वो इंसान अगले दिन गायब हो जाता है। न लाश मिलती, न कोई सुराग। बस लोग कहते उसकी आत्मा महल में कैद हो गई है। इन्हीं अफवाहों के बीच अर्जुन नाम का एक युवक गांव में आया। इतिहास का छात्र, जिसे डर से ज्यादा सच में दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खुद देखेगा। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर चुका था, अर्जुन अकेला महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, दीवारों से अजीब सी सरसराहट आने लगी। तभी सामने की दीवार पर एक साया उभरा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। साया धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी अनदेखे रास्ते पर। अचानक साये ने रुककर उसकी ओर देखा। बिना आंखों के भी वो देख सकता था और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ पढ़ लिया है। अनजाने में अर्जुन का हाथ आगे बढ़ा और उसने साये को छू लिया। उस पल महल की दीवारें कांप उठी। अर्जुन की सांस रुकने लगी और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींच रही है। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, डरो मत। उसके सामने राजकुमारी अन्वेषा का धुंधला रूप प्रकट हुआ। उसने बताया कि उसकी मौत हत्या नहीं थी, बल्कि बलिदान था। महल में एक प्राचीन शक्ति थी जो हर 100 साल में किसी निर्दोष आत्मा की बलि मांगती थी। अन्वेषा ने खुद को चुना ताकि बाकी सब बच सके, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रह गई क्योंकि किसी ने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। जो लोग उसके साये को लालच या डर से छूते थे, उनकी आत्मा उस शक्ति द्वारा कैद कर ली जाती थी। लेकिन अर्जुन ने सच जानने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसकी नीयत ने उसे बचा लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल की दीवारें साफ थी, कोई साया नहीं। अर्जुन अकेला बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। महल अब भी खड़ा था, शांत और खामोश। लेकिन हर पूर्णिमा को लोग आसमान की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में साया खत्म हो गया या वो सिर्फ अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए और अच्छी कहानियां बना पाते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।